परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपने जीवन यात्रा के तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पुस्तक को दुनिया भर की 100 सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पुस्तकों में शामिल किया गया है। साथ ही इस पुस्तक को वर्तमान काल का उपनिषद भी समझा जाता है। पुस्तक में कई आध्यात्मिक और प्रेरणादायक घटनाओं का जिक्र है। जैसे कि अगर मैं योगानंद जी के प्रारंभिक जीवन का एक बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग की चर्चा करूं, तो उनके पिता श्री भगवती चरण घोष अंग्रेजों के ज़माने में रेलवे अधिकारी थे। उनकी भौतिक वस्तुओं के प्रति इतनी ज़्यादा अनासक्ति थी कि सरकारी नौकरी में मिलने वाले बोनस भत्तों के लिए उन्होंने कभी आवेदन ही नहीं किया। एक अंग्रेज अधिकारी जब खाते चेक करने भारत आया तो वो चौंक गया कि भगवती घोष जी को 1,25,000 के आसपास भुगतान दिया जाना है। अधिकारी ने उनके अकाउंट में तुरंत पैसे जमा करवाए, जो काफ़ी बड़ी रकम थी, आजकल के हिसाब से 1 करोड़ या उससे भी अधिक। इतना पैसा मिलने के बाद भी वो तटस्थ ही रहे और घर पर इसका जिक्र करना भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। कुछ सालों बाद जब उनके बड़े लड़के ने खाते चेक किए तो इतनी बड़ी रकम देखकर अति उत्साहित हो गए और पिता को बोले, इतने ज़्यादा पैसे देखकर मुझको तो बड़ी खुशी हो रही है। उनके पिता भगवती घोष जी ने अपने पुत्र को डांटते हुए कहा, भौतिक वस्तुओं के प्रति इतनी आसक्ति अच्छी बात नहीं। और पैसा है ठीक है, लेकिन आप इतना ज़्यादा उत्साहित हो रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं और मैंने गीता में ये समझाया है कि इंसान को हमेशा समभाव होना चाहिए, कि किसी भी बात को लेके इतना ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए और किसी भी दुख वाली बात पे ऐसा मूर्छित भी नहीं होना चाहिए। आदमी को सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय हर स्थिति में एक समान भाव रखना चाहिए। तो यही महान लोगों के लक्षण होते हैं कि वो जो पढ़ते हैं उसको समझते भी हैं और अपने जीवन में क्रियाकलापों में उसको अवतरित भी करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। केवल पढ़ना और समझना ही काफ़ी नहीं होता है। जो आप पढ़ते लिखते हो उसको जीवन में आपको उस तरीके से व्यवहार में लाना भी पड़ता है। तो ऐसी इस पुस्तक में बहुत सारी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सुनाता रहूँगा और आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आपने पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आपको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आपने पुस्तक पढ़ी है तो आपको इस पुस्तक को पुनः पढ़ना चाहिए। और अगर आपने इस पुस्तक पढ़ ली है, समझ ली है, तो इसको अपने व्यवहार में भी ज़रूर लाना चाहिए। और ऐसी वीडियो मैं इस पुस्तक के ऊपर और भी प्रेरणादायक जो कथाएं हैं उसके ऊपर बनाता रहूँगा। मैं हूँ वरुण। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। स्टे ट्यून्ड।